दोस्तों, जोहार जीवाईबी यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को सादर सेवा सेवा जोहार। आज का हमारा टॉपिक संगठन के ऊपर में है। क्या हमारे समाज में संगठन होना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर आज चर्चा करने वाले हैं। साथियों, कुछ लोगों का कहना है कि संगठन ज़रूरी नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि संगठन का होना आवश्यक है। तो आज हम उसी टॉपिक पर, उसी बिंदु पर हम बात करते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में संगठनों का कितना महत्व होता है। हम संगठन का महत्व कुछ इन उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे जब हम मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं और जब हम केले खरीदते हैं, तो जब केले गुच्छे में रहते हैं तो उनकी कीमत कुछ और रहती है। या उदाहरण के तौर पे अन्य अंगूर जब हम खरीदते हैं तो अंगूर की जो कीमत है वो गुच्छों वालों अंगूरों की जो कीमत रहती है वो बिखरे वाले अंगूरों की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। वही है साथियों कि जो संगठन है, संगठन मतलब अंगूर के गुच्छे जिसकी कीमत आज हम लोग नहीं लगा सकते, या लगाते भी हैं तो उनकी जो कीमत है वो बिखरे हुए अंगूरों की अपेक्षा में ज़्यादा होती है, या बिखरे हुए लोगों की अपेक्षा में ज़्यादा होती है। तो साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि संगठन बनाने से क्या मतलब है, संगठन बनाने से क्या होता है। ये सारे कमेंट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें सुनने मिलता है, जानने मिलता है। तो इनको हम कुछ इस तरह से बताने का भी प्रयास कर सकते हैं कि जिस तरह से हम किसी एक जानवर को हम मारते हैं, पत्थर से मारें या डंडे से मारें, तो वह डर कर भाग जाता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यदि मधुमक्खी के छत्ते में यदि पत्थर मारते हैं, कंकर मारते हैं, तो साथियों आप अच्छे से जानते हैं कि मधुमक्खी की छत्ते में डंडे मारने से या पत्थर मारने से वो नहीं भागेंगे, उल्टा हमको भगाएंगे। तो साथियों, संगठन यही एक अंगूर का झुक्का है या मधुमक्खी का छत्ता है, ताकि हम पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हम पर जो अन्याय हो रहे हैं, हमारे साथ जो शोषण हो रहे हैं, उनका हम एक साथ मिलकर मधुमक्खियों के छत्तों की तरह हम लोग एक साथ मिलकर उसका हम विरोध कर सकें। और आज संगठन से आप लोग अनभिज्ञ नहीं है, संगठन का कितना महत्व है। चाहे हमारे साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना हो, आप सभी जानते हैं कि आज हम संगठन के माध्यम से ही एकत्रित होकर हमारे साथ में अत्याचार हो रहे हों या शोषण हो रहे हों, उनके खिलाफ हम लड़ पाते हैं। तो इन संगठनों का जो महत्व है आप अच्छे से जान रहे हैं। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि विभिन्न संगठन जो बन रहे हैं उनसे यूनिटी कहाँ बन रही है, उनसे एकता कहाँ बन रही है। सम्मानित साथियों, इतना बड़ा हमारा समाज है, इतना बड़ा हमारा बिरंदा है, तो क्या एक ही संगठन पूरे क्षेत्र को या पूरे समाज को, पूरे आदिवासी समाज को क्या संचालित कर लेगा क्या? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। जिस तरह से एक इंसान सारे कार्य नहीं कर सकता, वैसे ही एक संगठन सारे कार्य नहीं कर सकता। तो विभिन्न संगठनों का भी होना ज़रूरी है, ताकि हम लोग जो समाज रूपी जो वृक्ष है उसको हम लोग पाल सकें, उसको हम आगे बढ़ा सकें। तो विभिन्न संगठन होना भी ज़रूरी है। जिस तरह से पेड़ जो रहता है, जो पेड़ की जो जड़ें होती है विभिन्न क्षेत्रों से आती हैं, कोई अलग क्षेत्र, कोई दूसरे दिशा से आती हैं, कोई अलग क्षेत्र से आती हैं, तो लेकिन उनका कार्य एक ही रहता है कि वो पेड़ को हमको पोषण देना है, वो पेड़ को हमको आगे बढ़ाना है। उसी तरह से विभिन्न संगठनों का मकसद भी यही है। भले ही विभिन्न संगठन हैं हमारे समाज में, लेकिन मकसद तो वही है कि भाई हमारा समाज अच्छे से अच्छा उत्थान करे, अच्छे से अच्छे कार्य करे, और हमारे साथ जो अन्याय, अत्याचार, शोषण जो हो रहे हैं, इनके खिलाफ हम लड़ सकें। तो जो विभिन्न संगठन हैं उनके भी कार्य गलत नहीं है, इसलिए विभिन्न संगठनों का भी रहना ज़रूरी है। तो साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि जिनकी विचारधाराएं ना संगठन होने की हैं, उनका कमेंट यह इस तरह से आया था कि भाई एक गांव में यदि दो संगठन बैठता है तो क्या वो यूनिटी कहलाएगी? यदि एक संगठन का कार्यक्रम मान लो अलग तिथि में है, तो दूसरे संगठन के जो लोग हैं वो कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होते, ये भेदभाव, मनमुटाव होता है।
लेकिन जब दूसरे संगठन का कार्यक्रम होता है तो पहले वाला जो संगठन है वो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाता है। तो उन्होंने पूछा कि इस तरह से आपने क्या यूनिटी बनाए, क्या संगठित बनाए। तो क्या इस पर यह मेरा कहना गलत नहीं होगा क्या कि भाई कार्यक्रम जो हो रहे हैं वो तो हमारे समाज की है ना, चाहे अलग अलग तिथि पर हो, चाहे अलग अलग लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हों, लेकिन कार्य तो हमारे समाज का ही हो रहा है। तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा कि विभिन्न संगठन गलत हैं या विभिन्न संगठन बनाना गलत है। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा और आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या वीडियो कैसा रहा, और मुझे यह ज़रूर बताएं कि क्या वाकई में संगठन हमारे समाज में होना आवश्यक है या संगठन ना होना आवश्यक है। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप सभी को पुनः जीवाईपी जोहार जीवाईपी यूट्यूब चैनल की ओर से सादर सेवा जोहार।